Hello students, welcome to our teaching online classes. Today we will discuss about the basis of curriculum. आज हम पाठ्यक्रम के आधार को समझेंगे जो एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियोस में हम पाठ्यक्रम के कंसेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स आदि समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे पाठ्यक्रम के आधार। पाठ्यक्रम के आधार की जहां बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जो शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, या हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम का शिक्षा की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक दशाएं और विभिन्न प्रकारों के परिवर्तन होने के कारण पाठ्यक्रम प्रभावित होता रहता है। जिस प्रकार सामाजिक दशाएं परिवर्तित होती हैं या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमारे सामने आते हैं, उसके आधार पर पाठ्यक्रम चेंज होता रहता है या उसमें कुछ प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो उन प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो समय और परिस्थिति के दोनों के आधार पर की जाती है। पाठ्यक्रम के आधारों के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दार्शनिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदि आधार आते हैं, जो पाठ्यक्रम का वर्णन जिनके आधार पर किया जाता है। समाज ने जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया है, समाज के सामने पाठ्यक्रम के बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें जो सिद्धांत स्वीकृत हो जाते हैं उनके माध्यम से मनुष्य के सीखने का स्वरूप और उसका विकास को आधार बनाकर समाज के एक आयु स्तर के बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होता है उसमें मनुष्य या हम कह सकते हैं बालक जो जिस प्रकार से सीखता है उसका स्वरूप आता है, उसका ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, संज्ञान आता है, संज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, वो सब किसी भी एक विशिष्ट समाज के लिए एक आयु स्तर के बालक, जिसको भी हम पाठ्यक्रम के लिए लेकर चल रहे हैं, उनके माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो बात करते हैं पाठ्यक्रम के आधार। पाठ्यक्रम का पहला आधार है सोशियोलॉजिकल बेसिस, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा कल्चरल, चौथा साइंटिफिक बेसिस, फिफ्थ हिस्टोरिकल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस और एक है फिलोसफिकल। इनके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम के हम बिंदुवार कुछ आधार यहां पर समझेंगे, जिसमें पहला है सामाजिक आधार, सोशल या हम कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस। सामाजिक आधार में एक विद्वान हुए हैं ओटावे, जिनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया है
कि भाई शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर इसको सामाजिक आधार माना गया है। और जो सामाजिक आधार होता है उसके अंतर्गत मानव एक सामाजिक प्राणी के अंतर्गत तो माना ही गया है, भाई समाज में रहता है तो इसलिए वह सामाजिक प्राणी माना गया है, क्योंकि उसकी उन्नति, जन्म, मृत्यु सब समाज में ही होती है। उसका कोई पक्ष समाज से अछूता नहीं रह सकता, हम कह सकते हैं समाज से अलग रहकर वो कोई पक्ष को, या उसका कोई पक्ष समाज से अछूता रहकर विकास नहीं कर सकता। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के उद्देश्यों को, पाठ्य वस्तु जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं, शिक्षण विधियों या शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसके लिए हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे समाज में जो परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज, आकांक्षाएं, मूल्य, इसी प्रकार से छात्र जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। छात्रों के अंदर नैतिकता, मूल्य संवर्धन कैसे होना है, वो सब चीजें हमें सामाजिक आधार के अंतर्गत ध्यान रखनी होती हैं, जो कि सामाजिक आधार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जो अर्थ से संबंधित हो। आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से संपन्न देश जो होते हैं उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत होता है एवं तकनीकी होता है। उनकी ब्रॉड और टेक्नोलॉजी उनका शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। जो आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हुए कोई देश होते हैं जिनमें उसका अभाव होता है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण अत्यंत विस्तृत एवं तकनीकी रूप प्रस्तुत करता है। जो इसके लिए बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेसिस। जो सांस्कृतिक आधार होते हैं वो हमारी संस्कृति से संबंधित होते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज में जो संस्कृति होती है उसके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनका निर्माण होता है। संस्कृति का माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है एवं पाठ्यक्रम इसका एक मेन साधन है, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। और संस्कृति किसी भी समाज के लिए, या हम कह सकते हैं समाज की संपूर्ण जो पद्धति होती है उससे संबंधित होता है।
इसके अंतर्गत हम विभिन्न कौशल, विचार, मूल्य इन सबको रखते हैं जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कह सकते हैं कि संस्कृति या सांस्कृतिक आधार अत्यंत महत्व रखता है। अगली पॉइंट बात करते हैं हिस्टोरिकल बेसिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल बेसिस, ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार के अंतर्गत शिक्षा, एजुकेशन और हिस्ट्री, शिक्षा और हिस्ट्री यानी कि शिक्षा और इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है एवं जो इतिहास है उसके अध्ययन से उन समस्याओं के हल ढूंढने का या समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न साधनों को आधार पर या विभिन्न साधनों के द्वारा योजना बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व में घटित संबंधित समस्या के आधार पर जो किया जा सकता है। जिसके लिए एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जॉन्स। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जॉन्स, जिन्होंने कहा है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। यानी कि इतिहास के आधार पर हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों से हम किसी भी समस्या का हल सरलतापूर्वक ढूंढ सकते हैं, जो कि इसके ऐतिहासिक आधार को वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। जो मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं उसके अंतर्गत एक विद्वान हुए हैं हेराल्ड टी जॉनसन, जिन्होंने बताया है या हम कह सकते हैं जिन्होंने इसके संदर्भ में एक पक्ष रखा है जिसमें बताया था उन्होंने कि पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार जिनके माध्यम से जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, और मनोवैज्ञानिक आधार को इसके अंतर्गत इसलिए और भी रखा जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो सीधा संदर्भ रखता है बालकों के रुचियों से, बच्चों की आवश्यकता, उनकी कितनी क्षमता है, क्या क्या एक्सपीरियंस रखते हैं वो अपने पास, पूर्व अनुभव, उनकी क्या क्या योग्यता है जो वो प्राप्त कर चुके हैं, तो इसके आधार पर उसकी जानकारी हासिल की जाती है। तो इसका अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार जो होते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। जिसके आधार पर हम स्पष्ट अनुभव प्राप्त करते हैं और मनोवैज्ञानिकता के
रूप से अवगत होते हैं। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। वैज्ञानिक आधार, जैसा कि हम जानते हैं साइंस इज वेरी यूजफुल सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस सत्यता की पता लगाती है। हम बात कर सकते हैं, एक हुए हैं वैज्ञानिक आधार का एक विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ने, एक विद्वान हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने बताया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित करने पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक विषयों में कौन कौन से आते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में माध्यम से हमको यह अवगत कराया है। उनकी पुस्तक का नाम है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विषयों के अंतर्गत बॉडी से रिलेटेड साइंस आती है, या हम कह सकते हैं शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जो जीवन के लिए उपयोगी हों वो सारे वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत लिए जाते हैं, जिसका ज्ञान बालकों को होना अत्यंत आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है रस्क, RUSK, रस्क, जिन्होंने कहा है कि दर्शन पर, या हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इसको अत्यंत वैज्ञानिक विषयों में हम अध्ययन कर सकते हैं, और जो कि प्रत्यक्ष एवं स्थूल सामग्री के आधार पर बल देता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस। राजनीतिक आधार से हमारा संदर्भ है जो कि राज्य का एक उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षा की व्यवस्था करना। आज के वर्तमान समय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा को विस्तृत एवं लचीली बनाना, जो राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, जो बालकों के अधिकार के आधार पर वर्णित होता है, अतः जो कि राज्य द्वारा प्रभावित है, जो कि राज्य द्वारा प्रभावित हो जाता है। अगली बात करते हैं कि दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार जो होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। दार्शनिक आधार के अंतर्गत एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है H.T. जॉनसन, H.T. जॉनसन। उन्हें दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। दर्शन के पाठ्यक्रम के लिए हम कह सकते हैं कि दर्शन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके आधार पर
उन्होंने बताया है कि दर्शन की शैक्षिक आधारभूत समस्याओं के हल के अध्ययन के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं।